त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शुजालपुर जनपद पंचायत के ग्राम हडलाय कला में सरपंच पद के लिए प्रबल दावेदार गांव के युवा शैल कुमार परमार मैदान में है। शैल कुमार परमार को चुनाव चिन्ह हैंडपंप आवंटित किया गया है। 8 जुलाई को सूरज की पहली किरण के साथ वोट डालने वालों से ये जीत की अपील कर रहे हैं। आज हमारे साथ ग्राम पंचायत हडलाय कला से सरपंच पद के युवा और प्रबल दावेदार श्री शैल कुमार जी परमार साहब मौजूद है। शैल कुमार जी परमार साहब हेडपंप के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह 4 नंबर के बटन हेडपंप जो कि 4 नंबर पर है और युवा चेहरा है, काफ़ी पढ़े लिखे है, मतलब उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शैल कुमार परमार जी है। आइए उनसे करते हैं विकास के बारे में चर्चा। आप ग्राम पंचायत हडलाय कला से सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता है क्योंकि आप एक युवा प्रत्याशी है और ग्राम पंचायत हडलाय कला से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ रहा है इस गांव का हडलाय कला का युवा चुनाव लड़ रहा है। इस गांव का गरीब और मध्यम वर्ग वो चुनाव लड़ रहा है। चुनाव लड़ना कोई मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, मैं केवल गांव की जनता के लिए और विकास कार्यों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आप हमेशा सक्रिय राजनीति में प्रत्येक कार्यक्रम में आते जाते रहते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपका आना जाना रहता है और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपको काफ़ी सम्मान मिला है। काफ़ी प्रमाण पत्र और शील्ड आदि आपके जो दिख रहे हैं ये इसका प्रमाण है। आपका अभी तक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या उपलब्धियाँ है और क्या दायित्व है? देखिए, जहाँ तक सामाजिक दायित्व की बात करें तो मैं अभी जो राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा है जिसके नेतृत्व में अभी 3 अप्रैल 2022 को भंवरा में परमार समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसके अलावा मैं समाज के काम से निस्वार्थ भाव से अन्य राज्यों की मैंने यात्राएं की हैं। समाज में अपना योगदान में जो दे सकता है दिया है, उसका जीवंत प्रमाण के पीछे मुझे सम्मान मिला है और मैंने पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से अन्य राज्यों में जाके परमार समाज का प्रतिनिधित्व करा है। और इसके अलावा मैं श्री राजा भोज युवा परमार संगठन का भी वर्तमान में अध्यक्ष भी हूँ और हमारे जो सामाजिक संस्थान है परमार समाज की उज्जैन धर्मशाला उज्जैन में है, वहाँ पे मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। छात्रावास हमारे राणोगंज सुजालपुर में बना हुआ, उसका मैं युवा समिति का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हमारे गांव में हडलाय कला में सामूहिक सम्मेलन होता है, उसका मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। उसके बाद में अगर धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो मैं अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और जहाँ तक बात आती है राजनीति की, देखिए, जब आप गांव के विकास की बात करते हैं तो आपका राजनीतिक बैकग्राउंड होना या पृष्ठभूमि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका वर्चस्व नहीं है तो आप विकास कार्यों को गांव में नहीं ला सकते। तो एक छोटा सा मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैंने जो बगरपद के हम लोगों ने प्रयास करके माध्यम से कुछ काम अभी जनप्रतिनिधि के माध्यम से करवाए हैं। उनमें मुख्यतः हडलाय कला की गौशाला है। आज से 4 साल पहले गायों की समस्या हमारे गांव में थी, तो हमने हमारे जनप्रतिनिधि से निवेदन करा और उन्होंने हमारे छोटे से निवेदन आग्रह पर गौशाला दी। उसके बाद में 56 महाराज की पुलिया बनी हुई है, पिता स्कूल के पीछे पुलिया बनी हुई है। अभी वर्तमान में मुक्तिधाम में काम चल रहा है। 2 अन्य समाज जो गरीब और मध्यम वर्ग के हैं उन लोगों के लिए मांगली भवन का काम चल रहा है। और उसके बाद में उन्होंने हमारा गांव हडलाय कला है, उसमें सबसे बड़ी समस्या थी गेहूँ उपार्जन केंद्र की। तो माननीय जनप्रतिनिधि ने हमें पूरा सहयोग करा और हमारे गांव में 2 साल लगातार जब उपार्जन केंद्र रहा हमारे यहाँ तो वो हमारे हडलाय कला में ही कराया। और उसका मुख्य कारण ये था कि हडलाय कला के जो बेरोजगार युवा साथी है उनको अन्य जगह नहीं जाना पड़े और हमारे गाँव में रोजगार मिले और हमारे गाँव के जो किसान हैं उनको भी अन्य जगह नहीं जाना पड़े, क्योंकि हम जैसे दूसरी जगह जाते थे हमें 3 से 4 दिन इंतजार करना पड़ता था। तो वो समस्या का हमने निजात करा है। तो मैंने बगैर कोई पद से मैंने जो मेरा जो दायित्व था, मेरा जितना दायरा था, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कराने का प्रयास करा है। अगर हडलाय कला ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन आपको जो है आशीर्वाद देती है जी, तो आप अगर सरपंच बनते हैं तो क्या क्या विकास कार्य ग्राम पंचायत के लिए आप करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरे ध्यान में है, हमारे गांव की सबसे बड़ी मुख्य समस्या है आज की तारीख में, वो है पानी की समस्या। पूरे गांव में पानी की समस्या बहुत खतरनाक रूप से है। लोगों को 3 से 5 किलोमीटर दूर तक जाके पानी लेके आना पड़ता है और उनकी गर्मी
पानी लाने में ही निकल जाती है। ये सबसे बड़ी गांव की समस्या है। तो मुझे नल जल योजना के माध्यम से पहले हर घर तक, हर परिवार तक पानी को पहुंचवाना है। और दूसरा एक और ज्वलन समस्या हमारे गांव की ये है कि लगभग 35 से 40% आबादी जो है वो अपने खेत खलिहान पर फार्म हाउस पर निवास करने लगी है। तो उन लोगों के लिए एक तो बिजली उपलब्ध वहाँ पे 24 घंटे की नहीं है, और दूसरा उनके लिए खेत नहीं है, सड़क नहीं है, खेत सड़क वाली। तो मुझे खेत सड़क योजना के माध्यम से जितने भी जो आबादी वहाँ पे रह रही है उन लोगों के लिए मुझे सरकार की योजनाओं के माध्यम से मुझे उनके लिए खेत सड़क तैयार करवाना है। साथ में मुझे 24 घंटे बिजली उनको शासन के माध्यम से उपलब्ध करवाना है। चौथी और पांचवी सबसे बड़ी ज्वलन समस्या जो है ये हमारे गरीब वर्ग की इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, खाद्य पर्ची, बीपीएल, राशन कार्ड, ये सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। बहुत सारा गरीब और मध्यम वर्ग इस मुख्य समस्या से पीड़ित है, उनको आज तक वो समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। तो मैं सरकार के जो भी विभाग है उन विभागों के अधिकारियों के माध्यम से यहाँ पे कैंप लगाने का प्रयास करूँगा, और जितने भी जो पीड़ित और शोषित वर्ग है उनको मैं उचित न्याय दिलाने का प्रयास करूँगा। देखिए, एक और सबसे बड़ी जो समस्या हमारे गांव की है, इतना बड़ा गांव होने के बाद हमारे गांव में आज तक एक भी सार्वजनिक सामुदायिक भवन नहीं है। अगर बरसात के मौसम में कोई कार्यक्रम किसी को करना हो, किसी भी वर्ग के आदमियों को कार्यक्रम हो, तो यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो एक मुख्य समस्या हमारे गांव की ये भी है। साथ में हमारा जो गरीब और मध्यम वर्ग है उसमें गांव में हमारे गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार अभी तक मिल चुका है, लेकिन अभी भी लोगों को सोच के लिए खुले में जाना पड़ता है। मुझे 101%, 100% गाँव में मुक्त शौचालय उपलब्ध कराना है, और खुले से मुझे लोगों सोच जाने के लिए मुक्त करवाना है। चौथी और पाँचवीं समस्या हमारे गाँव की जो है वो है छोटी छोटी समस्याएं, जैसे कि बंटवारा, नामांकन। बेचारा गरीब और किसान आदमी दिन भर इन सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहता है। तो समय समय पर इन सरकारी विभागों के कैंप में लगवाऊंगा और गांव में इन समस्याओं का निराकरण कराऊंगा। और कुछ छोटी मोटी समस्या हैं। हालांकि मैंने 5 साल के लिए अपना पूरा रोड मैप तैयार करा है, गाँव की क्या क्या मुख्य समस्या हैं, जो मैं अगर मुझे मौका जनार्दन देगी, यहाँ पे पूरा विश्वास है। तो उनको मैं 5 साल का मैंने रोड मैप तैयार करा है कि मुझे 5 साल में क्या क्या काम करना है। 1 साल में केवल 10 काम करना है और 5 सालों में 50 काम करना है। ये काम तो मुझे करना ही करना है। इसके अलावा गांव की जो समस्याएं होंगी, जैसे कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाना, उसके बाद में तालाबों का गहरीकरण, स्टॉप डैम बनवाना, पुल का निर्माण करना, कोई जो नालियाँ बंद में चौक पड़ी है उनके तरफ बाउंड्री वाल करके पानी की निकासी करवाना। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर मुझे ध्यान देना है। आप ग्राम पंचायत हल्लाई कला की जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, गांव हल्लाई कला की जनता जनार्दन और मेरे भगवान का रूप है, और उसी भगवान को से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 8 जुलाई को मेरा चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, जो कि बैलेट पेपर क्रमांक नंबर पर 4 पे है। मैं आप सभी मतदाता भाइयों, बहनों, युवा साथियों, बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे अधिक से अधिक मत देकर मुझे विजय बनाइए, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, और मैं अपना पूरी जिम्मेदारी, पूरी वफादारी, पूरी ईमानदारी से अपना आप जो भी मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे उस पर मैं अपना 101% रूप से खरा उतरने का प्रयास करूँगा।